तो आज फिर से अनुसार एजुकेटर चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और साथ ही आज हम लेके चलते हैं आपको बेसिक चीजों पे क्लास 8 के मैथमेटिक्स जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। बहुत यूजेस है इसके पॉलिनोमियल्स सॉरी पॉलीगन्स पॉलीगन्स। तो पॉलीगन्स क्या होते हैं? तो पॉलीगन्स जनरली देखिए क्या होता है कि लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर फॉर्म बाय द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट से बने हुए क्लोज फिगर को हम क्या कहते हैं? पॉलीगन्स कहते हैं। वैसे अगर मेरे से डेफिनेशन पूछेंगे तो पॉलीगन्स जो होता है वो क्या होता है कि अ क्लोज फिगर बॉन्डेड बाय 3 और मोर लाइन सेगमेंट। 3 मैंने क्यों जोड़ा है और मोर जोड़ा है इसलिए क्योंकि कोई भी पॉलीगन बनाने के लिए आपको मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट 3 लाइन सेगमेंट एंड टू एंड अगर ज्वाइन होता है, क्योंकि मान लीजिए आपको 2 लाइन सेगमेंट दे दिया किसी ने, अब बताओ कि 2 लाइन सेगमेंट को एंड टू एंड जोड़ोगे पॉलीगन बनेगा, क्लोज फिगर बनेगा ही। तो 3 लाइन सेगमेंट मिनिमम चाहिए और यहां से जो ये क्या हमारा एक पॉलीगन बनता है एंड दिस पॉलीगन इज कॉल्ड ट्रायंगल। सबको पता है। तो 3 से बनने वाले ट्रायंगल, 4 से बनने वाले क्वाड्रिलैटरल, 5 से बनने वाले पेंटागन, 6 से बनने वाले हेक्सागन, 7 से बनने वाले हेप्टागन, ऑक्टागन, डेकागन, नैनागन। तो ये सभी जो वो अलग अलग, ठीक है, एक त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, है ना, अष्टभुज। तो इस तरह से जो है वो क्या है, इसके सारे पॉलीगन्स आते हैं। तो पहला तो पार्ट हो गया कि पॉलीगन्स है क्या और ये पॉलीगन्स के नाम आपको हमने बता दिया, ठीक है। 3 साइड्स, 3 साइड, मिनिमम कितने रिक्वायरमेंट होते हैं? 3 साइड की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी पॉलीगन को बनाने के लिए। कम से कम आपको क्या है, 3 लाइन सेगमेंट जो कि ट्रायंगल्स बनते हैं। उसके बाद आता है आपके कि ये पॉलीगन्स होते कैसे। तो इसमें 2 तरह का पॉलीगन होता है, एक कॉनकेव होता है और एक कॉन्वेक्स होता है। देखिए कॉनकेव जनरली जो है वो क्या होता है, इस तरह से अगर हम कोई पॉलीगन बना रहे हैं, ठीक है, तो ये अंदर की ओर जो है वो धंसा हुआ टाइप का होगा, ये क्या बन रहा है हमारा? कॉनकेव पॉलीगन बन रहा है, ठीक है। और भी कोई बना सकते हैं हम अलग अलग तरह के जो भी है, तो हम इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगन बना सकते हैं। तो ये कॉनकेव पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन भी। तो जो बाहर की ओर निकला हुआ है वो कॉन्वेक्स कहलाता है और जो अंदर की ओर है वो क्या है? कॉनकेव पॉलीगन कहलाता है। तो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन्स, तो ये हमारा कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन्स होते हैं। जनरली देखिए पॉलीगन्स में हमें चीजें क्या होता है, देखिए आप जब भी कोई पॉलीगन बना रहे हो, आप जैसे ये हम एक पॉलीगन बना रहे हैं, ये हमारा पॉलीगन जो है वो ट्रायंगल्स है। अब आप तो ट्रायंगल बना रहे हो तो ट्रायंगल में आप गौर करेंगे कि क्या है, इंटीरियर एंगल है। दिस इज द इंटीरियर एंगल, मतलब जो आपके क्लोज फिगर है, क्लोज फिगर के अंदर वाला जो एंगल बन रहा है इनसाइड द क्लोज फिगर, वो आपका क्या होता है? इंटीरियर एंगल। और उसी के करस्पॉन्डिंग जो पार्ट है, या तो यहाँ पे ये क्या हो गया? एक्सटीरियर। और यहां से आप चाहे तो इधर भी बन सकता है आपका, इधर, तो ये क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल। तो ये हमारा इंटीरियर हो गया और ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। अब आता है कि कोई भी पॉलीगन, एनी पॉलीगन, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, है ना, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन और उसके इंटीरियर एंगल का अगर हमें सम निकालना है, मतलब उसको ऐड करना है। जैसे मान लीजिए कि आपका ये पेंटागन है, तो पेंटागन है तो कितने? 1 2 3 4 5 इंटीरियर एंगल्स। तो इन 5 इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा? ये ट्रायंगल बना रहे हैं और भी कई साइडेड पॉलीगन बना रहे हैं, तो जनरली इसका एक फार्मूला होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का, n-2 into 180 डिग्री, या पाई लिख सकते हो। तो n यहां पे क्या है? वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। तो जो भी पॉलीगन है उसके साइड्स, जैसे मैंने पेंटागन की बात किया तो 5 साइड्स हैं, तो यहाँ पे n की जगह 5 - 2 into 180 डिग्री का यूज करेंगे। तो कितना हो गया? 3 into 180 डिग्री, दैट इज 540 डिग्री, 540 डिग्री। ये हमारा जो क्या है, तो इस तरह से हम इंटीरियर एंगल का सम निकाल सकते हैं। और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? किसी भी पॉलीगन में अगर एक्सटीरियर एंगल का सम निकालना है तो सम ऑफ ऑल दी एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज 360 डिग्री। कोई भी पॉलीगन, चाहे वो कितने भी साइड्स का क्यों हो, तो उसके जो एक्सटीरियर एंगल है वो जितने भी साइड्स का हो, तो सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना हो जाता है? 360 डिग्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अब इसके मदद से जो है वो क्या है, एक इसका रिलेशन बनता है कि इंटीरियर एंगल है ना, अंतःकोण इंटीरियर एंगल और प्लस एक्सटीरियर एंगल, शॉर्ट में लिख देता हूं बाह्य कोण, दोनों को मिलाकर 180 डिग्री होता है। जैसा कि अभी आपको हमने बताया भी था कि अगर इसी को हम आगे बढ़ाते, ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो सेम वही इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल के बीच क्या रिलेशन है कि दोनों का सम जो है वो क्या होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है, मतलब सप्लीमेंट्री फॉर्म करता है। ठीक है, वो क्या, तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ साइड्स वगैरह भी निकाल सकते हैं अगर हमें गिवन होता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब आते हैं हमारे कि अब ये पॉलीगन जो है, ये पॉलीगन रेगुलर भी हो सकता है। तो रेगुलर पॉलीगन्स का मतलब क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन्स आर दोज पॉलीगन्स each sides are equal which has all sides are equal, मतलब जिसके सारे साइड्स इक्वल है उसे क्या कहा जाता है? रेगुलर पॉलीगन कहा जाता है। जैसे आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर है तो सारे साइड्स अगर बराबर है तो ये क्या है? एक रेगुलर पॉलीगन है। तो उसी तरह से आपका क्या, स्क्वायर और रोम्बस दोनों क्या हो जाएगा? रेगुलर पॉलीगन, क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल है। रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये रेगुलर पॉलीगन। अब आता है हमारा डायगोनल्स, कि डायगोनल्स क्या होता है? किसी भी पॉलीगन्स के अल्टरनेट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन को क्या कहा जाता है? डायगोनल कहा जाता है। ठीक है, कोई भी, जैसे अब इसका है अल्टरनेट वर्टेक्स, तो इसका कुछ है नहीं, यहाँ एक वर्टेक्स है तो अल्टरनेट का मतलब एक छोड़कर तो फिर ये आ जाता है, यहाँ तो सीधा ये साइड बना हुआ है। तो ट्रायंगल में जो है वो क्या होता है? कोई डायगोनल नहीं होता है। लेकिन ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, तो इसका एक वर्टेक्स को छोड़कर दूसरे वर्टेक्स को मिला देंगे, डायगोनल हो गया। यहाँ से यहाँ अगर यूज करते तो इसको छोड़ देते, यहाँ से इसको मिला देंगे, डायगोनल हो गया आपको। तो अल्टरनेट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन जो वो क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाता है किसी पॉलीगन में। सॉरी, डायगोनल कहलाता है। किसी भी अल्टरनेट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन को हम क्या कहेंगे? डायगोनल कहेंगे। जैसे पेंटागन का अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो ये पेंटागन जो है इसमें तो बहुत सारे डायगोनल बन जाएंगे, है ना। जैसे अल्टरनेट आपका यहाँ भी जोड़ सकते हो, फिर यहाँ से इसको छोड़ के तो इसको भी जोड़ सकते हो, फिर यहाँ से इसको भी जोड़ सकते हो, यहाँ से फिर इसको भी जोड़ सकते हो, फिर यहाँ से इसको भी जोड़ सकते हो। तो ये सभी जो क्या है वर्टेक्स को, इसमें 5 जो है वो डायगोनल्स बन रहे हैं, 5 डायगोनल बन रहे हैं। तो अब है कि अगर बहुत सारे साइड रहेंगे हमारे पास, लाइक कि 10 साइड है, 15 साइड है पॉलीगन्स का, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कितने डायगोनल इसमें बन रहे हैं? तो इसके लिए आसान सा फॉर्मूला है कि कितने डायगोनल बन रहे हैं। तो नंबर ऑफ डायगोनल इन अ पॉलीगन, सॉरी, ऑफ अ polygon is equals to n into n minus 3/2। ये जो है नंबर ऑफ डायगोनल का फार्मूला है। अब जैसे आप ट्रायंगल आप देखिए तो ट्रायंगल में कितने डायगोनल होंगे? अभी हमने कहा कि 0 होता है, तो आप चेक भी कर सकते हो। 3 साइड, n का मतलब नंबर ऑफ साइड्स, तो यहाँ पे क्या होगा? 3 into 3 minus 3/2, तो 3 into 0/2 मतलब 0/2 is equals to 0, तो 0 डायगोनल। अगर आप क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं तो 4 साइड है तो n की जगह 4 यूज करेंगे, 4 minus 3/2, तो 4 into 1/2 कट गया, तो मल्टीप्लाई करके 4/2 इक्वल्स टू 2 डायगोनल। तो ऐसे करके आप क्या है पेंटागन भी चेक कर सकते हैं। हम 5 साइड है तो 5 साइड है तो 5 minus 3/2, तो 5 into 2/2 कट जाएगा, तो कितना हो गया? 5 डायगोनल। हमने भी बनाया भी था 5 डायगोनल। तो इस तरह से नंबर ऑफ डायगोनल भी हम किसी भी पॉलीगन में निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जो क्या है हमारे ये बेसिक्स हैं पॉलीगन से रिलेटेड। ये पॉलीगन्स का बहुत ही बेसिक चीजें हैं और ये हमें आना चाहिए, और इससे जो है वो बड़े क्लासेस में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हमारा पॉलीगन्स चैप्टर है। तो अगले क्लास में हम पॉलीगन्स के अगले पार्ट को हम प्रोसीड करेंगे, जिसमें आपके टाइप्स ट्रायंगल और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज वगैरह हम देखेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक, जो भी आपकी क्लासमेट वगैरह है सेम क्लास में पढ़ने वाली है, जिसके लिए यूजफुल हो, तो आप जरूर उसे शेयर करें। और